हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी में। मेरा नाम जिया है। मैं छोटे से शहर की एक लोअर मिडिल क्लास परिवार की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने मुश्किल से हम 3 बहनों को बड़ा किया है। फिर परिवार पर दबाव होता है समाज का, शादी का, तो पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। शादी हुई, मेरे पति आनंद का घर भी छोटा था। वो भी छोटी सी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। वो ट्रक ड्राइवर थे। माल लाने ले जाने में अक्सर बहुत दूर दूर जाते। 2-3 दिन तक घर से बाहर ही रहते थे। आनंद के माता पिता और बड़ी एक बहन थी। बड़ी बहन की शादी हो गई थी, लेकिन कुछ मनमुटाव के चलते वो हमारे पास ही रहती। सही बात तो मुझे नहीं बताई, लेकिन मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं। मैं अक्सर घर में रहकर घर का काम करती थी। इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि काम तो मेरे घर में भी क्या करती थी। पति भी अच्छा है। मुझे लगा कि अब इससे घर में मेरा भाग्य जुड़ गया। कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर शादी के 6 महीने बाद ही आज तक, लेकिन मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। शादी के ठीक 6 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही ये खबर आई, मैं बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। और जब मैं होश आई तब तक सब हो चुका था। जो आप सोचते हो ऐसा कभी नहीं होता। परिवार में एक ही बेटा और वो भी चल बसा। तो सोचे उस परिवार का क्या हो रहा होगा। मैं भी अभी उनके घर में ही थी, और जैसे ही होता है ताने शुरू हो गई कि इस घर के लिए शुभ नहीं। मेरी क्या हालत मैं बता भी नहीं सकती। आंसू रोकने का नाम नहीं लेते। कुछ समय के बाद घर में खाने की समस्या होने लगी। उनके पिताजी की पेंशन से इतना नहीं हो पाता, तो मुझे मेरे मायके वापस भेज दिया गया। मेरे माता पिता मुझसे परेशान थे। अचानक मेरे पिता ने मेरी दूसरी शादी का फैसला लिया। एक बार मेरी शादी के बाद वो अब छोटी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अब घर में वापस मेरी शादी की बातें होने लगी। मेरी दूसरी शादी की मेरे मन में कई सवाल आए। क्यों मुझे शादी करना है? क्या मैं अकेले नहीं रह सकती? आखिर क्यों मेरे माता पिता मेरी शादी की कराने की बात कर रहे हैं? इतनी तो मैं काबिल हूँ कि अपना पेट भर सकती हूँ। यह बात मेरी माँ से की तो बोली, बेटा हम और तेरे पापा कितने दिन के हैं, हमें तुझ पर भरोसा है, पर बेटा दुनिया का क्या करे। माँ की बात मैं पूरी नहीं समझी, लेकिन इतना तो पता है कि माँ बाप हमेशा बच्चों का भला ही सोचते हैं। समाज में बात तो फैल गई थी, इसलिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मम्मी ने बताया जीवन जी के बारे में। उनकी 7 साल की एक बेटी है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उनकी एक दुकान है, घर में उनकी माता और एक बच्ची है। मम्मी मुझे बोली कि बेटा तू अगर माने तो हम तेरी की बात फिर से इनसे करवा दें। मुझे पता चल गया कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने हामी भर दी। जो सोचा नहीं हुआ। फिर एक बार मैंने शादी कर ली। जिंदगी की यही अजीब बात मैंने देखी, जब हम बहुत कुछ सोच रहे हो तब वैसा नहीं होता, और जब कुछ नहीं सोचते तो अच्छा होता है। मैंने भी सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं जहाँ जाऊँगी मुझे दुख मिलेगा। यह मन करी रही थी मेरी शादी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीवन की घर के मुझे अजीब सी शांति मिली। बच्ची कीर्ति बड़ी प्यारी थी। जब से आई तब से मुझे चिपके रहती। नहीं मम्मी बोलकर सासे थोड़ा ख्याल रखना पड़ता, बीमार रहती है। जीवन जीने तो अभी तक शायद मेरा चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। समझती हूँ हम दोनों एक ही दर्द हैं, इसलिए मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। सिर्फ घर का काम और बच्ची ही मेरी ज़िंदगी हो गई। समय से बड़े ताकत होती है। समय सबसे बड़ा महरम है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक करता रहता है। जाने वाले याद तो आते हैं, लेकिन समय फिर से भरता है। मेरी दूसरी शादी को अब 2 साल हो गए थे, और मेरी 2 बहनों की शादी अब होने वाली है। अब वो फिर उभर रही हैं। ज़िंदगी फिर पटरी पर आ रही है। हंसी चुपके से आ रही है। जो होना होता है उस पर हमारा कोई जोर नहीं होता, पर उस समय अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। आप बस आगे बढ़िए। ज़िंदगी और भी मौके देती है खुश रहने के। अभी इस समय बुरा हो तो सब कुछ ख़त्म ना सोचिए, वरना पलटी और आगे बढ़ते देखिए जाइए, कुछ अच्छा होगा। आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करना।